गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आज की हमारी क्लास 12th क्लास के लिए, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड देखा था। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे और जो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनको भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो हम दो तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट जो होता है हमारा, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। सुपर प्रॉफिट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी हो तो सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर जो हमें गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट भी हमने समझा था, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा जितने भी ईयर का होगा, 4 ईयर 5 ईयर का जो गिवन होगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो मैंने बोला था आपको कि जो भी हमारी कैपिटल होगी, कैपिटल इनटू जो रेट होगा उसका, अगर 10% है 15% है, जो रेट होगा उससे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो नॉर्मली बिजनेस अर्न कर रहे हैं, और एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि जो हम बाकी कंपनियों के मुकाबले एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, और उन दोनों का डिफरेंस ही जो क्या होता है, हमारी गुडविल होती है। तो मेथड अलग अलग है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करके। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम कर चुके हैं। गुडविल ऑफ फर्म के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में जो भी क्या होगा हमें रेट गिवन होगा। अगर 10% गिवन है तो 10%, 15% रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। या क्वेश्चन में गिवन होगा हमें एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट आएगा। उस फॉर्मूले जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको हम यूज करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट रेसिप्रोकल करके जो आएगा हमारी क्या आएगी, गुडविल ऑफ फर्म। तो इसे हम पहले एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा इसका बेस क्या है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी कैपिटल 4 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% और एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैलकुलेट किया हमने, वो आया हमारा 60,000। ठीक, और परचेज ईयर की ज़रूरत है नहीं हमें यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो वो आया हमारा 4 लाख का, हमने 10% कैलकुलेट किया तो वो आया हमारा 40,000। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट समझ आ गया। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 40,000। जो डिफरेंस आया वो कितना है हमारा, 20,000। यह आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है हमें, गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में जो रेट ऑफ रिटर्न था। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10। तो जो मतलब 10% को ही रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हमारा आया 2 लाख। तो इसका मतलब है कि हमारी गुडविल कितनी है, 2 लाख है फर्म की। गुडविल 2 लाख है, इसीलिए फर्म क्या कर रही है, बाकी फर्मों के मुकाबले क्या कर रही है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब वो कैसे ये गुडविल 2 लाख है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए इसी इलस्ट्रेशन के हिसाब से समझते हैं हम कि हमारी कंपनी की कैपिटल थी 4 लाख और रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा, 10%। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर 4 लाख इन्वेस्ट कर रही है तो उसको 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। मतलब वो कितना, 40,000 कमा रही है। बट हमारा जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है वो है हमें 60,000।
इसका मतलब है कि हम बाकी फर्मों के मुकाबले 20,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। तो जो हम 20,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? वो है गुडविल। अगर गुडविल नहीं होती फर्म की, रेपुटेशन नहीं होती फर्म की, तो वो हम 20,000 एक्स्ट्रा जो अर्न कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं था। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करते हैं, तो सीधा क्या आ जाती है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया समझ। अब एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है गुडविल ऑफ फर्म का, गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो भी गिवन होगा इनटू 100 अपॉन में रेट रेसिप्रोकल माइनस बिजनेस की कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड हम लेस कर देंगे, तो जो निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी, गुडविल ऑफ फर्म। आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों से आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो हम वही इलस्ट्रेशन लेते जिसमें हमारी कैपिटल 4 लाख थी, रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 40,000, और एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 60,000। अब इसको हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट में 60,000 इंटू 100 अपॉन में रेट कितना था 10% माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल कितनी थी हमारी 4 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा गुडविल ऑफ फर्म कितनी आई, 2 लाख। तो मतलब दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक, अब जो है हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अब हम उसका एक पॉइंट रह गया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता कुछ नहीं है, सेम पॉइंट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, मगर हमें वेट गिवन होता है। जैसे मान लीजिए हमें प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर का 20,000 है, सेकेंड ईयर का 30,000 है, थर्ड ईयर का 40,000, और इनका वेट भी गिवन है, वेट भी गिवन है क्वेश्चन में, या फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करेगा 2, 3, 4 ये गिवन है हमें। तो वेट वर्ड का मतलब क्या है इसमें, वेट वर्ड का मतलब फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 20,000 प्रॉफिट हुआ है हमें 2 टाइम्स, 2 बार हमें 20,000 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद 30,000 प्रॉफिट हुआ है 3 टाइम्स, फिर 40,000 प्रॉफिट हुआ 4 टाइम्स। तो या तो हम इनको इतनी बार रिपीट करके लिखें और फिर इनका टोटल करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, या सिंपल मेथड हम यूज़ कर ले वेटेड मेथड का। तो वेटेड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 40,000, ये हमारा 90,000 और ये हमारा 1,20,000, इनको टोटल कर देंगे 120, 210, 210 और 2,50,000। अब वेट का भी टोटल करेंगे, जो वेट है हमें उसका भी टोटल करेंगे हम, जो 4, 5, 6, 7 और 8, 9। उसके बाद जो हम गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे नीचे जो इनका सम आया था। तो हमारा ये 2,50,000 डिवाइडेड बाय 9, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमारे परचेज ईयर गिवन होंगे। ठीक, परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ फर्म। तो है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड ही, बट अगर वेटेड गिवन हो तो हमने उसको क्या करना है, इस तरीके से कर देना। ठीक है, अब ये हमारा एक पॉइंट है जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम यूज कर रहे हैं, बट इसमें हमें क्या गिवन है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि हम बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके अलावा अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी हम लेस कर देते हैं प्रॉफिट से, तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हम इसमें एबनॉर्मल गेन का यूज़ करेंगे।
तो हम केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते हैं। तो अगर आपके प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है तो आप उसको वापस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं 2008 में 40,000 हमारा प्रॉफिट है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस कितना है, 10,000। फिर नेक्स्ट ईयर में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 40,000। थर्ड ईयर में हमारा लॉस है, ब्रैकेट में मतलब ये लॉस है हमारा 20,000, और इसमें एबनॉर्मल एक्सपेंस इंक्लूड हमने लेस कर रखा है पहले ही कितना, 30,000। और 2011 में हमारा प्रॉफिट कितना, 20,000। और परचेज ईयर मान के चलते हैं हमारे पास 2 ईयर गिवन है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 2008 का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 40,000 तो है ही, मगर उसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस, मतलब हमने कोई लॉस क्या कर दिया, लेस कर दिया है, तो उसे हम वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस हो तो मतलब हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 50,000। ठीक। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है 2009 का प्रॉफिट वो है हमारा 60,000। उसमें हमने एक एबनॉर्मल गेन क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, तो उसे अब क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। 40,000 गेन है तो लेस 20,000। ऐसी 2010 है, उसका जो प्रॉफिट है नहीं है, उसमें लॉस है हमारा कितना, 20,000। और जो लॉस 20,000 है उस लॉस से हमने एबनॉर्मल एक्सपेंस लेस किए हुए 30,000। तो एबनॉर्मल एक्सपेंस होता है एबनॉर्मल लॉस, तो इसको हम वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मतलब -20,000 में ऐड करेंगे 30,000, तो हमारा कितना बैलेंस बचेगा, 10,000। समझ गए ना, -20 में ऐड करेंगे प्लस का 30,000। नेक्स्ट ईयर है 2011, उसका जो प्रॉफिट गिवन है हमें 20,000 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वही हमारा प्रॉफिट है। इनको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट जो आया हमारा 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 1 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में जो ईयर गिवन है, कितने ईयर है, 4 से डिवाइड किया 25,000। और गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट 25,000 है इनटू 2 परचेज ईयर गिवन है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे अगर किसी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन गिवन होगा। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से समझने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट को समझिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स बचते, क्वेश्चन कोई निकल के आता है ऐसा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो हमारे यूज़र्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।